यह है निर्गुण प्रेम। सप्ताह कथा हो या 9 दिवसीय राम कथा हो, उसमें चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण और राम प्राकट्य इसलिए होता है, प्रथम दिन की कथा से हमारा तमोगुण शांत हो, द्वितीय दिन की कथा से हमारा रजोगुण शांत हो, तृतीय दिन की कथा से हमारा सत्व गुण शांत हो, और जब ये तीनों गुण शांत हो जाएंगे तो फिर क्या बचा? निर्गुण। और जब निर्गुण बनोगे तब राम आएंगे, तब कृष्ण आएंगे। बिना निर्गुणता के नहीं आ सकते। अगर सबरी निर्गुण नहीं होती तो एक दिन बुहारते बुहारते पथ को थक जाती और शिकायत करती ठाकुर जी से। ये कोई बात है? इतना वर्ष बीत गया, इतना समय बीत गया, गुरु आज्ञा करके गए कि आप आएंगे। वर्ष की कोई अवधि नहीं है क्या? 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, पर सबरी रोज उस मार्ग को उतने ही उत्साह से क्यों सजा रही है? क्योंकि सबरी के चित्त में निर्गुणता है। अगर गुण कोई और होता तो शिकायत होती ठाकुर जी से, गुण कोई और होता तो जिद होती ठाकुर जी से, गुण कोई और होता तो उत्साह में कमी आ जाती, पर नहीं। निर्गुणता, और इसी निर्गुणता के चलते संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। पथ बुहारते बुहारते, कोई शिकायत नहीं की, कोई जिज्ञासा नहीं की, ठाकुर जी आए। अगर निर्गुणता नहीं होती सुदामा में तो शिकायत होती ठाकुर जी से, लाला तू मेरे संग पढ़ो गुरुकुल में, गुरु घर में, तेरे कामन को मैंने कियो, तो को भोजन मैंने पवायो, अपनी गोद में मैंने सुवायो, और यहाँ जगत नियंता जगदाधार बन के बैठो, सब पे कृपा कर रहो। यहाँ 3-3 दिन से हम भूखे रह रहे हैं, हम पर नेक दृष्टि ना है तेरी। सुदामा की कोई शिकायत नहीं है ठाकुर जी से। क्यों? निर्गुण भक्ति। राजकुल में जन्मी है मीराबाई, रूप का सौंदर्य ऐसा कि कोई देख ले तो देखता रह जाए। ना पिता घर में कोई कमी है, और जिस घर में ब्याह हुआ ना वहां कोई कमी है, परंतु आधी रात महल तज चल दी, रहा ना मनवा बस का, गिरधर की दीवानी मीरा। क्या हुआ? नाम छूटा अपयश का। अपयश की अब कोई चिंता नहीं है। निर्गुण। इसलिए कथा में 3 दिन का समय लगाया जाता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में, ताकि सुनने वाले श्रोता के चित्त से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये जितनी मात्रा बढ़ी हुई है उनकी, वो थोड़ी कम हो जाए। तभी निर्गुण प्रेम करने वाले ठाकुर जी प्रकट होंगे। निर्गुणता बहुत आवश्यक है। इसलिए हम पूर्ण रूप में निर्गुणी तो नहीं बन पाते, पर हां 3 दिन के कथा प्रसंगों से सत्वगुण जो इतने ऊपर चढ़ा हुआ था, तमोगुण जो इतने आकाश को छू रहा था, तमोगुण जो हमारे भीतर था, वो कथा की कृपा से थोड़ा कम हो जाता है। तब राम कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। और एक और बात, अगर निर्गुण बने बिना आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर गए तो आपसे अपराध बनेगा ही बनेगा। आप ठाकुर जी के रूप पर, ठाकुर जी की लीला पर, ठाकुर जी के किसी ना किसी भाव पर संशय कर बैठेंगे। इसलिए निर्गुण बनना बहुत जरूरी है। निर्गुण मतलब शून्य, कोई गुण नहीं है, बस प्रेम। और प्रेम बंधुओं गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है, प्रेम विचार है। प्रेम आत्मा में आता है, मन में नहीं आता है। मन में आता तो गुण हो जाता, वो आत्मा में आता है। इसलिए देह त्याग के बाद भी कई बार प्रेम अनवरत रहता है। निर्गुण, तभी भक्ति भाव प्रकट हो सकता है। तो हम आप सब लोग
भागवत कथा के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण का श्रवण कल कर रहे थे। आइए अब आगे के प्रसंग में चलें। सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं और 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, 6 जो हम कल सुन रहे थे, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में अब सूत जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, क्या? अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति को अहैतुकी भक्ति कहते हैं। मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि वो परिस्थिति की विपरीत अवस्था में डगमगा जाता है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कभी डगमगाए ना, वो सदा न विच्छिन्न होने वाला बना रहे, अहेतुकी भक्ति बनी रहे, यही परम धर्म है। और क्षमा कीजिएगा, अहेतुकी भक्ति आपके चाहने से नहीं होगा, गुरु कृपा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु कभी आज्ञा नहीं देते, तो गुरु आज्ञा के रूप में सामर्थ्य देते हैं। अगर गुरु कह रहे हैं ये करो, आपको लगेगा कि ये आज्ञा है, नहीं, उन्होंने सामर्थ्य भी दी है, आप बस करने लग जाओ, वो होगा कार्य। इसलिए गुरु प्रियता, गुरु प्रसन्नता बहुत आवश्यक है भगवत प्राप्ति में। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहती है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अहैतुकी भक्ति ठाकुर जी के प्रति आपकी नहीं बन सकती, आपकी गुरु कृपा से ही बनेगी। हम व्यास मंच पे बैठे हैं, हमने जब अपने जीवन की पहली कथा की, तलगा जरड़ा में भी बापू को यह प्रसंग सुनाया था, तो प्रथम कथा व्यास मंच पर बैठते ही पहले तो बहुत भय लग रहा था, कथा कैसे होगी, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम पता नहीं कोई भूल भाल नहीं जाए। और यही हुआ, व्यास मंच पर बैठते ही भागवत जी का पहला श्लोक ही भूल गया। अब मैं तो इतना घबराहट में कि अब कैसे सुनाऊं, 5,000 लोग बैठे हैं, पूज्य पिताजी महाराज, और उसमें भी सबसे ज्यादा मैं भयभीत यूं हो गया कि रमन रेती वाले महाराज जी सामने बैठे हैं। अब वो तो पूरी कथा बिल्कुल गंभीर होकर के सुनने को बैठते हैं, पहली बार व्यास मंच पर बैठे हैं। हमने अपने गुरुजी पिताजी महाराज के गुरुजी का चित्र रहता, उनका स्मरण किया मैंने, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, कैसे भी करके आपने अपने शिष्य की तो नैया पार कर दी, अब शिष्य की नैया पार करो। तो प्रथम दिन की कथा गुरु कृपा से ठीक ठाक हो गई। अब प्रथम प्रयास में इतना भी ठीक कुछ हो जाए तो व्यक्ति को एक सूक्ष्म अभिमान आ जाता है, वो हम में आ गया। सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे, हमारी बहनें, हमारी माताजी सब इतने प्रसन्न, बोले वाह लाला तो बन गया वक्ता। और हमको अभिमान हो, मैंने कि देखो क्या बढ़िया कथा सुनाई है सबको, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। पर दूर बैठे हमारे नाना जी, वो हमारे चेहरे के आव भाव देख के समझ रहे थे, बोले कि अभिमान हो रहा है इसको। हमारे पूज्य नाना जी ने व्यास मंच पर बैठने से 15 मिनट पहले हमारी गुरु दीक्षा करवाई पिताजी से। व्यास मंच पर जिस दिन पहली बार बैठे, उसी दिन 20 जुलाई 2015, उसी दिन हमारी गुरु दीक्षा भी हुई पिताजी से। और पिताजी महाराज बोले अभी समय नहीं है, इतने लोग आए हैं, व्यवस्था। नाना जी पीछे पड़ गए, बोले नहीं दीक्षा दो लाला को। तब व्यास मंच पे आने से थोड़ी देर पहले ही पूज्य गुरु पिताजी महाराज गुरुदेव भगवान ने मंत्र प्रदान किया, शंख चक्र पधराए, शालिग्राम भगवान सिर पर पधरा के गुरु दीक्षा दी।
और प्रथम कथा के बाद में पहले दिन ही हमको अभिमान सा हो गया कि हम तो निकल गए, बेड़ा पार हो गया, बढ़िया बन गए वक्ता। नाना जी हमारे कक्ष में आके बोले, मैंने कि नाना जी कैसी रही कथा? अब हमको कोई संकोच नहीं, हमारे नाना जी बोलते ऐसे थे कि सामने वाला बेचारा सुन ही नहीं पाए। वो लाला तो में तो ब्यास की बास आ रही है। मैंने कि हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कितनी बढ़िया तो कथा। बोले अभिमान कर रहा है लाला तू कि तेने बहुत बढ़िया कथा करी। मैंने कहा नहीं नाना जी अभिमान नहीं, लेकिन देखो ना पहली बार हम मंच पे बैठे कितना बढ़िया बोले। हमारे नाना जी ने तब मान दूर किया और क्या बोले, हमने इसीलिए तुम्हारी गुरु दीक्षा करवाई थी व्यास मंच पे जाने से पहले। तुम्हारे पिताजी कितनी कथा कर चुके? मैंने कहा 1500 कथा हो गई पिताजी की। उस समय 1400 कथा कुछ हुई थी, 1200, हाँ 1200 कथाएं हुई थी 2015 में, अभी 1500 के आसपास हो गई। तो हमने कहा पिताजी की 1200 कथाएं हो चुकी हैं। तो नाना जी बोले गुरु दीक्षा मिलते ही 600 कथाओं का बल तो लाला तो मैं अपने आप ही आ गए हो। क्योंकि गुरु दीक्षा जब देते हैं तो अपना आधा पुण्य शिष्य को प्रदान करते हैं। तो 600 कथाओं का पुण्य तो मिल गए हो। मतलब 600 कथाओं तक तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे गुरु बोल रहे हैं। जिस दिन तुमने ये सोचा कि तुम खुद बोल रहे हो तो व्यासपीठ जितनी जल्दी उठाती है गिरती भी बहुत जल्दी है, याद रखना। और फिर दूसरी बात नाना जी बोले तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे पिता हैं, इसलिए वो आधा पुण्य क्यों देंगे, पूरा ही देंगे। तो 1200 कथा जब तक चलें लाला तब तक तो यही सोचियो कि पिताजी बोल रहे हैं। जब 1201 भी कथा करवे जावे तब सोचियो कि अब तू बोल रहा है। और अब 1201 भी कथा जब हम करने जाएंगे तब तक यहां विराजमान कई लोगों में से तो महादेव के चरणों में होंगे। वो तो बहुत समय लगेगा, अभी हम गिनती तो करते नहीं कथा कितनी हो गई। पर नाना जी कहते हैं 1201वीं कथा लाला जब तेरी होगी, बोले मैं तो रहूंगा नहीं लेकिन तेरे ललाट पर पसीना होगा, क्योंकि उस दिन तू बोलेगा। महाराज अभिमान भगाया नहीं, चूर चूर कर दिया हमारे नाना जी ने। तब से मान होता ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु कृपा, गुरु कृपा बहुत बलवान है। सूरदास जी को सब कहते हैं आप पे नेत्र नहीं है, आप पे चक्षु नहीं है, आप कैसे देख लेते हो ठाकुर जी ने क्या पहना है? सूरदास जी नित्य मंदिर में जाकर के वह भाव का वर्णन कर देते हैं जो ठाकुर जी पहन करके बैठे हैं। पीली पीतांबर आज ठाकुर जी ने पहनी है, ऐसी पाग धारण करी हुई है, कानन में मकराकृत कुंडल पहने हैं, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के, मोतीन की माल पहन रखी है, सुंदर ठाकुर जी की पीली पोशाक है। आज ठाकुर जी ने ऐसे मोजा पहने, शीतकाल में मोजा पहनते हैं लाल जी, ऐसे मुजरी पहनी है, हाथन में ऐसे। अब नेत्र वाले कह रहे हैं कि हम तो आंख खोल के नहीं देख पा रहे वो श्रृंगार जो सूरदास बिना नेत्रों के देख रहे हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा सूरदास कैसे देख लेते हो आप? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। गुरु के वचनों के प्रति विश्वास। इसी काशी में ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, आज जितने घरों में लड्डू गोपाल बैठे हैं सब वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा है।